क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर? एंगल Q जो है वो R से बड़ा है, M इज द पॉइंट ऑन QR, ठीक है ना, M एक पॉइंट QR के ऊपर है, सच दैट PM इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल QPR। जो एंगल QPR है उसका बाइसेक्टर PM है। और एंगल, अब जो PN है वो परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, PN आपका परपेंडिकुलर है। देन प्रूव दैट एंगल MPN जो है वो हाफ एंगल Q माइनस एंगल R के बराबर है, ठीक है ना। तो दिस वाज द क्वेश्चन दैट वी वर डूइंग लास्ट टाइम। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? किसी से हो गया क्वेश्चन? देखो MPN ढूंढना है, ठीक है ना, सबसे सर पहले मतलब MPN। पूरी तरह से तो नहीं हुआ। किस तरीके से मेरा हो गया। हो गया? वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। सर मैंने एक्स और वाई तो नहीं लिया पर मेरा भी हो ही गया है। हाँ ठीक है। देखो अब जो सबसे आसान सी मैंने ट्रिक एक्स है और वाई जिसके नहीं लिया थ्रू, पर हो गया। देखो सबसे आसान सी जो ट्रिक है जिससे हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन को, जिसमें बिल्कुल दिमाग खर्च नहीं होगा, वो मेथड देख लेते हैं पहले। इफ यू सी क्या दिया हुआ है, देखो लेट्स से ये एंगल मेरे लिए एक्स है, ये वाला एंगल मेरे लिए वाई है, तो ऑटोमेटिकली मैं बोल सकता हूँ क्या, जो ये पूरा एंगल हो जाएगा मेरे लिए, ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा। यस, चलिए ओके। अब बहुत ध्यान से समझना, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना होगा? सर 90 माइनस 90 एक्स माइनस वाई, माइनस एक्स माइनस वाई, x/2 माइनस y/2। क्यों? बाइसेक्टर है ना। तो ये वाला जो एंगल था आपका, सर हाँ ये वाला जो एंगल था, इसका बिल्कुल आधा एंगल होगा ये वाला, ठीक है। यस। अब यस मुझे सर। एक चीज बताओ, ये वाला एंगल पता है आपको? बिल्कुल पता होगा ना, कैसे निकालोगे ये एंगल होगा 180 माइनस एक एंगल ऊपर वाला 90 माइनस x/2 माइनस y/2 और माइनस ऑफ y, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस ऑफ 90 प्लस x/2 प्लस y/2 माइनस ऑफ y, ठीक है। ये हो जाएगा सर ये 90। एंगल हम ये कैसे हुआ? अरे 180 होता है ना टोटल, तो 180 में से दो एंगल हाँ घटा दिए जो मालूम है, ठीक है ना। हाँ हाँ ये हो जाएगा 90 प्लस x/2 माइनस y/2, ठीक है। इज यस इट क्लियर? 90 प्लस x/2 माइनस y/2, ठीक है ना। अब मुझे एक चीज यस बताओ सर। आप, ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल निकाल सकते हो आप? कैसे निकालोगे? 180 में से सर घटा दो इसको, हाँ सर। तो 180 माइनस 90 प्लस x/2 माइनस y/2, है ना, लीनियर पेयर है दोनों, एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो जो दोनों का सम होगा 180 होगा, तो एक 180 में से कम हो जाएगा उतना। तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस ऑफ x/2 प्लस y/2, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, 90 माइनस x/2 प्लस y/2 हो जाएगा, सही है। तो यस ये सर। वाला बचा हुआ एंगल कितना होगा? तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? सर 180 माइनस 90 दोनों का माइनस 90 माइनस ये पूरा। हाँ 90 माइनस हाँ भी बोल हाँ सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखो ये तो 90 है, ठीक है ना, और वो बचा हुआ जो होगा दोनों का सम 90 के बराबर होगा। तो या तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी पूरी लगाओ, या अगर इतना आपको पता है तो आप 90 में से घटा दो, तो 90 माइनस ऑफ कितना एंगल हो जाएगा, 90 माइनस x/2 प्लस y/2। तो जब मैं इसको लिखता हूँ तो कितना बचेगा, ये 90 माइनस 90 प्लस x/2 माइनस y/2, ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ x माइनस वाई हो जाएगा। तो एंगल MPN कितना हो गया, हाफ ऑफ x माइनस वाई हो गया। और अगर आप ऑब्जर्व करो, यही बोलना था Q माइनस आर, करके देख लो, Q माइनस आर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ x माइनस वाई हो जाएगा, सही है ना। बोथ यू प्रूव्ड इक्वल, हेंस प्रूव्ड। तो 2 मिनट नोट डाउन कर रहा था। कर लो एक एक चीज, जैसे मैंने लिखी है आप भी अपने हिसाब से सर लिखो सारा का सारा। प्लीज बेटा। सर मैंने पहले एंगल क्यू निकाला, फिर एंगल आर निकाला, फिर क्यू माइनस आर कर दिया। अच्छा
हाँ, ठीक है। और फिर जो पहली वाली थी उसको मतलब बाइसेक्टर है तो एंगल एनपीएम प्लस एंगल पीएमआर लेके कर दिया। अच्छा, सर स्क्रीन शेयर ऑफ हुई। उसका स्क्रीनशॉट चली गई। नहीं आ जाएगा, रुको ना, आ जाएगा। हाँ दिख रहा है? हाँ सर। हाँ। यस बेटा। स्वाति क्या बता रहे थे आप, बताओ। तो क्या बता क्या रहा सर? हूँ? स्वाति was telling something. सर प्रतीक। Swati, you, I'm talking to you. हाँ यस सर। सर मतलब जो ट्रायंगल है ना पीएमक्यू। Yes, yes. हाँ तो मैंने उसमें से क्यू पे उस मतलब हमको निकालना तो एनपीएम है ना, तो पीएमक्यू माइनस पीएनक्यू माइनस कर दिया और फिर उसके बाद पीएमआर मतलब उसके बाद मैंने पीएमआर एनपीआर प्लस पीएमआर कर दिया क्योंकि दोनों बाइसेक्टर ही है तो दोनों के वैल्यूज तो सेम ही होंगे, फिर उन दोनों को काट दिया। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं, यस लेकिन सर। होता क्या है ना, एग्जामिनेशन में मान लो क्लिक नहीं हो रहा है, किसको लेना है, ठीक है ना, तो दिस इज हाउ विल बी डूइंग बाय अलजेब्रा। सर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक्स और वाई में किसको लूं, इसीलिए। तो कर लिया नोट डाउन। चले आगे, सबने नोट डाउन कर लिया इसको? नहीं सर रुको। कर। यस सर। ओके देव, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। सर आपको होता है गूगल क्लासरूम से भी क्लास अटेंड कर सकते हैं सर, अटेंडेंस भी मार्क होती है उसमें। यस बिल्कुल होती है। यस सर, बस आपको गूगल मीट पे चालू करना पड़े तो हम लोग बैच में जाए ना सर, उसमें आ जाएगा अटेंड करने का ऑप्शन। गूगल मीट में प्रॉब्लम ये, देयर इज नो चांस ऑफ रेजिंग हैंड, ठीक है ना, वो सारे ऑप्शन नहीं है गूगल में। यस सर। देयर इज नो चांस ऑफ म्यूटिंग आल्सो। क्लास में अगर उनको म्यूट करके रखना है तो सर आप उसमें खुद को अनम्यूट भी कर सकते हो, दैट वी डोंट वांट टू डू। यस सर यस प्रतीक। सर जो मैंने ग्रुप में डाउट पूछा था मेरा आंसर 6 आ रहा है, सही है? मैंने सॉल्व नहीं किया था, लेकिन सिमिलरिटी से हो जाएगा, ठीक है ना, मैंने ये चेक सर सिमिलरिटी से 6/8 इज इक्वल टू 3/x, तो x 4 आ गया, तो है। बेस हाइट 4 आ गई, तो 3 into 4 into हाफ, तो 6 आ गया। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। प्रतिकूल क्वेश्चन तूने कहाँ से लिया था? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले, सबने कर लिया इसको? यस सर। यस सर। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। मैंने दिया था करने को आपको। अच्छा, लाइंस एंड एंगल्स में मैंने आपको अभी पैरेलल लाइंस के बारे में नहीं बताया ना। नहीं सर। लेट्स टॉक अबाउट पैरेलल लाइंस, ठीक है ना, तो क्या क्या होता है, ठीक है ना। सो लेट्स से आई हैव टू पैरेलल लाइंस, L is a line, there's सर one सर more line M। हाँ बेटा। सर आप जो भी लिख रहे हो वो हमको भी लिखना है। तो तुम्हारे लिए तो लिख रहा हूँ, मेरे लिए थोड़ी लिख रहा हूँ, हाँ सर। मेरे को तो आता ही है। अरे नहीं सर, आप मेरे को लगा कि पहले समझा देते। लिखते चलो साथ साथ में ना, दो लाइन है, you have two lines L and M such that L is parallel to M, ठीक है ना, L is parallel to M, another transversal is there,
ठीक है ना, लेट्स से दिस चीज है ट्रांसवर्सल, तो अब ट्रांसवर्सल क्या करेगी, इसको डिवाइड कर देगी, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, ये सारे सेक्शंस हैं, इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। सो इफ आई हैव टू पैरेलल लाइंस एंड देयर इज अ ट्रांसवर्सल, तो सबसे पहले जो चीज होती है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना, सबसे पहली चीज होती है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब मैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात करता हूँ, तो मुझे क्या है, जो नंबरिंग मैंने 1 को दी है, तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 वुड बी इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 वुड बी इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 वुड बी इक्वल टू एंगल 7, ठीक है। तो सबसे पहली चीज corresponding angles are equal, let's go with second, ठीक है ना। next alternate interior angles are equal, alternate interior मतलब angle 2 would be equal to angle 8 and angle 3 would be equal to angle 5, ठीक है। ये कैसे हम बोल सकते हैं, तो बहुत आसान है, देखो आप कैसे मैं बोलने वाला हूँ। देखो एक मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। हो क्या सकता है, अगर मैं बात करूँ 1 की, तो मैं बोल सकता हूँ 1 वुड बी इक्वल टू 3, यस सर। ठीक है। सिमिलरली हम क्या बोल सकते हैं, 1 जो था वो 5 के बराबर था, यस यस और नो, ध्यान समझना आप, जिनको नहीं पता है उनके लिए बता रहा हूँ। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड एंगल 1 is equal to angle 5, corresponding angles. Angle 1 equal to 3 and 1 equal to 5. So what I can say, angle 3 equal to angle 5. ये प्रूफ है सर। अच्छा आप बोल सकते हैं सर corresponding angle का प्रूफ नहीं है क्या? Corresponding angle का ये होता है ना, ये axiom है। It's a statement which we considered as true. ठीक है। So first thing, corresponding angles are equal, alternate interior angles are equal, ठीक है ना। स्क्रीन को थोड़ा सा मैं वर्टिकल कर रहा हूँ so that we have space to write. Third thing, co-interior angles on the same side of transversal are supplementary. Co-interior angles on the same side of transversal are supplementary. ठीक है ना, co-interior angles on the same side of transversal are supplementary. तो इसका मतलब क्या है, एंगल 1 जो होगा, देखो एंगल 2 हम ये बोलना चाह रहे हैं, प्रूव कैसे करेंगे वो बाद में देखते हैं, पहले इसको देख लो। 2 + 5 180 होता है, और एंगल 3 + एंगल 8 भी 180 होता है। 2 और 5 180 होता है, 3 और 8 भी 180 होता है, ठीक है ना। तो ये दो जो आपके पास एंगल दिए हुए हैं ये सप्लीमेंट्री के बराबर है। 2 + 5 is 180, 3 + 8 is 180, ठीक है। अब प्रूव कैसे करेंगे इसको, वेरी इजी, देखो 1 is equal to 3 है, ठीक है। एंगल ऑफ 1, एक सेकेंड, एंगल ऑफ 1 is equal to एंगल ऑफ 3 है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट एंगल 4 is equal to एंगल 8 है बाय 1, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल वाला फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट एंगल 4 + एंगल 3 is equal to 180 डिग्री है, क्यों, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, लिखो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो सर सप्लीमेंट्री होते हैं, तो 3 + 4 आपका 180 है। सर यस बेटा। सर आपने एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 में ब्रैकेट में क्या लिखा है सर? 1 का मतलब है फर्स्ट स्टेटमेंट आपके, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल वाली स्टेटमेंट। सर यस
सर एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री सिर्फ लीनियर पेयर के केस में होंगे ना, हर बार थोड़ी लीनियर पेयर ही supplementary। लिखो ना भाई, लीनियर पेयर लिखो आप, एडजेसेंट एंगल मत लिखो। यस सर। लीनियर पेयर, यहाँ पे एडजेसेंट एंगल मत लिखो, यहाँ आप लीनियर पेयर ही लिखो, लीनियर पेयर, ठीक है ना, लीनियर पेयर, ये ज़्यादा करेक्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है, लीनियर पेयर। नेक्स्ट अब हम क्या बोल सकते हैं, 1 3 के बराबर है, 4 8 के बराबर है, ठीक है ना। तो अगर हम बात करते हैं 4 + 3 180 है, ठीक है ना। तो जो आपका 4 है वो किससे रिप्लेस हो सकता है, 8 से रिप्लेस हो सकता है, तो 3 + 8 180 हो जाएगा इसमें। ठीक है, यस इज इट क्लियर? यस सर। बाकी सारा आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब हम यस एक सर बार कोई। काम करते हैं, हाँ अब सर। हम एक काम करते हैं, लास्ट एक और बना लेते हैं जिसमें हम सारे एंगल्स के बारे में बता देंगे। अगर मैं बोलता हूँ ये एक्स है, सर थोड़ा सा ऊपर रखो ने। मैं ऊपर, नहीं सर ये थर्ड तक ही बस। थर्ड। देखो चलो, ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाला 180 - x हो जाएगा, ये भी 180 - x हो जाएगा। नेक्स्ट ये 180 - x है तो ये x हो जाएगा, ये x है तो 180 - x हो जाएगा, ये 180 - x हो जाएगा, ये x हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये सारे हमने नेमिंग कर दिया, बहुत ध्यान से देखो तो कौन से इक्वल हैं, ये इक्वल है, इसके साथ साथ ये कॉरस्पॉन्डिंग इक्वल है, ये इक्वल है, इसके साथ साथ कॉरस्पॉन्डिंग ये इक्वल है, ठीक है। सर हम्म। सर लीनियर पेयर और एडजेसेंट एंगल में डिफरेंस क्या है? एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या होता है, दो के बीच में कॉमन नाम है, लेकिन वो एक दूसरे के एग्जैक्ट अपोजिट होगी, नॉन कॉमन नाम वो हम नहीं बोल सकते। ये एक हो गया, ये हो गया एक, है ना, और एक ये हो गया, ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के एडजेसेंट है, ठीक है ना। यस सर। चलिए, should we go for some questions now? ठीक है ना, स्क्रीन को मैं रोटेट कर देता हूँ, ठीक है ना, दिस मच इज इनफ। यस सर। Let's take down few questions now. Draw the figure. A, B, C, D, E, F, G, H और ये पॉइंट P है, ठीक है ना। अब आपको दिया क्या क्या है मैं बता दूं। AD जो है वो पैरेलल टू BC दिया है, EF इज पैरेलल टू AB दिया है, GH पैरेलल टू BC दिया है, एंड एंगल FPH इज इक्वल्स टू 85 डिग्रीज दिया है। आपको फाइंड करना एंगल BAD। सर 85 FPH है ना? FPH is 85।
लेट्स सी सर सर 2 मिनट सर। FPH ये दिया हुआ 85। Okay. पहले तो आइडेंटिफाई करो, देखो आप जो ये AD है वो BC के पैरेलल है और BC जो है वो GH के पैरेलल है, तो मैं बोल सकता हूँ ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, AB इज पैरेलल टू AF, मतलब ये भी पैरेलल है। तो ये जो 4 साइडेड अंदर अगर फिगर में ऑब्जर्व करूँ, ये वाली फिगर की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है आपके लिए, रोमबस पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम। पैरेलल। पैरेललोग्राम तो ये 85 हो गया, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, तो ये भी 85 हो जाएगा ना। तो BAD कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, लिख लो BAD इज 85 डिग्रीज। Opposite angles are equal in a parallelogram. Or what can I say? ये एक रीजन दे सकते हो आप। और क्या बोल सकते हो आप, देखो ये ट्रांसवर्सल है, ये 85 था तो ये भी 85 होगा। ये यस पैरेलल लाइन से ये ट्रांसवर्सल है तो ये 85 होगा, तो ये भी 85 होगा। श्योर? यस सर। सर। मैं बताऊं क्या? समझ आ गया? सर मैं, हाँ सर। देखो दिस लाइन जो डार्कन है ऑलरेडी और ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ, ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। तो अगर मैं बात करूँ ये 85 है तो ये वाला भी 85 होगा। फिर अब देखो मैं दूसरी एक डार्क कर रहा हूँ, ये वाली, ये और ये पैरेलल है और अब क्या हो जाएगा ट्रांसवर्सल। अब दूसरे कलर से ले लेता हूँ मैं, ज़्यादा पता चलेगा। ये लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। अगर आप इसको ऑब्जर्व करो, ये 85 है तो ये भी 85 होगा। यहाँ से आप 85 बोल सकते हो, ठीक है? लाइन्स एंड एंगल से भी बोल सकते हो। श्योर? यस सर। यस सर। ओके, let's take down next question. L, M, N और ये K, ये लाइंस है आपके पास। अब होगा क्या, यहाँ गए आपको दिया क्या है, ये वाला एक एंगल दिया है एंगल 2 और ये वाला एक एंगल दिया है एंगल 1, ठीक है ना। एक एंगल 2 दिया है, एक एंगल 1 दिया है। अब एंगल 2 बोला हुआ है आपके पास 60 डिग्री, एंगल 2 आपके पास 60 डिग्री दिया है, एंगल 1 70 दिया है और L, M, N, K, R पैरेलल लाइंस दिया है। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है आपको, देखो मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पे, A, B, C, D, E, F, A, B, C, D and E, F are parallel lines. आपको करना क्या क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में BAD ढूंढना, फाइंड एंगल BAD।
लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। सर एक मिनट। लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। एंगल 1 is given to you as 70 degrees. So if you see this, है ना, देखो बहुत ध्यान से समझना आप। This if you consider as a transversal, can I say this would be 70? Yes, sir. Yes. अच्छा, और क्या Yes, क्या sir. मैं बोल सकता हूँ, देखो आप एक और चीज बोल सकते हो, ये वाला आपको पता है 60 है, ठीक है ना। सो इफ यू टेक टू पैरेलल लाइंस, ठीक है, अगर आप दो पैरेलल लाइन कंसीडर करते हो तो आप ये चीज भी बोल सकते हो। देखो अगर यहाँ से मैं थोड़ा ऑब्जर्व करूँ, ये एंगल मेरे लिए 60 है, तो मैं बोल सकता हूँ ये वाला एंगल भी 60 हो जाएगा। Yes. और क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग, देखो ये 70 था, कुछ इसको भी पैरेलल कंसीडरेशन करो ना आप, ये लाइन पैरेलल है और ये पैरेलल है, ठीक है ना। ये दोनों लाइंस अगर हम बोल रहे हैं पैरेलल है, ठीक है ना, इसको अगर हम ट्रांसवर्सल कंसीडर करते हैं, या आप चाहो तो इसको भी पैरेलल कंसीडर कर सकते हो। देखो ये पैरेलल कर लिया आपने, तो अगर ये वाला एंगल x है मान लो, ये वाला एंगल भी x होगा, यस, है ना, ये भी x हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या क्या बोल सकते हो आप, अगर मैं बोलूँ ये वाला एंगल मेरे लिए y है, ठीक है ना, तो कैन आई से दैट ये वाला एंगल भी y होगा, ठीक है, समझ आ रहा है, सबको समझ आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। ये वाला एंगल Yes. y है तो ये वाला एंगल भी y होगा, ऐसा z फॉर्मेशन है ना ये, ऐसा। अच्छा, अब देखो ये x प्लस वाई कितना है टोटल, 110 है, क्यों, एक एंगल 70 ऑलरेडी दिया है, तो ये भी 70 हो जाएगा मेरे लिए, Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं हम, अब देखो ये वाला एंगल भी x हो जाएगा, क्यों, एक सेकंड रुको, नहीं ये वाला x नहीं बोल सकते, ये वाला लेकिन 70 बोल सकते हो आप, यू कैन टॉक अबाउट दिस एंगल बीइंग 70, है ना, ये 70 हमने बोल दिया। अब इस एंगल के बारे में क्या बोल सकते हो आप, हमें AD के बारे में कुछ नहीं दिया ना, हमने AD को assumption कर लिया पैरेलल, लेकिन AD दिया नहीं है ना क्वेश्चन में। एक सेकंड थोड़ा सा मुझे लग रहा है यहाँ गड़बड़ हो रही है, AD के बारे में हमें दिया नहीं है क्वेश्चन में कुछ भी, Yes, sir. ठीक है ना, हमने जो इसको ले लिया है पैरेलल, हमें जो जो दिया है हम उसको लेके चलते हैं। एक सेकंड इन द क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में आपको ये नहीं दिया है, दिस इज नॉट गिवन, AD एंड CF के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो इनको हम नहीं ले सकते। हमें जो जो दिया है हम उनको ले सकते हो। कैसे ले सकते हो उनको, देखो आपने अगर मान लो ये वाला एंगल 60 डिग्री ले लिया और ये वाला 70 लिया, तो आपको कौन सी लाइंस पैरेलल दी है, आपको ये वाली पैरेलल दी है, ये पैरेलल दिया है, दीज आर म्यूचुअली पैरेलल। तो अगर ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तो ये एंगल x है, तो ये वाला एंगल भी x होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं,
ठीक है। सिमिलरली और क्या क्या बोल सर, सकते हो आप? Yes, बेटा। ECF भी 70 हो जाएगा ना? ECF ECA ECF ECF 70 हो जाएगा। ECF 70 कैसे बोल रहे हैं हम? इससे बोल रहे हो क्या? ये वाला 70 इसलिए बोल रहे हो, ये Z फॉर्मेशन बन रहा है। यस सर। हाँ सर ऐसा बोल नहीं सकते हैं। सर, Z कैसे बनेगा सर? अगर शायद तक करस्पॉन्डिंग लग रहा है मुझे। नहीं नहीं नहीं, सर जो कोई मैंने इंटीरियर X बोला होंगे था ना, ना, C बन रहा है ना। जो मैंने X बोला था ना, वो वाला तो ठीक ही था, ये था। ठीक है ना, ये X है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है CD पैरेलल टू EF दिया है, तो ये X हो रहा है। हाँ अगर आप को इंटीरियर की बात करते हो तो ये वाला एंगल आपका 70 प्लस X हो जाएगा बेटा। 180 माइनस 70 प्लस X, ये कितना हो जाएगा? ये टोटल X है और ये 70 है मिला के, तो ये जो बचा हुआ एंगल होगा ये वाला, ये 110 में से X कम हो जाएगा ना, तो 110 माइनस X हो जाएगा। यस, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपका? ये समझ आ रहा है 110 माइनस X कैसे हुआ? नो सर। देखो मैं कैसे बता रहा हूँ 110 माइनस X कैसे हुआ। ये वाला जो एंगल की हम बात कर रहे हैं, इसकी मैं बात करूँ, ये वाला जो एंगल है आपका, ये वाला एंगल और ये वाला, देखो इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये दिख रहा है ऐसा आपको? C फॉर्मेशन दिख रहा है? यस सर। तो ये 70 प्लस X है, तो बचा हुआ कितना? 110 माइनस X होगा। अरे 70 प्लस X प्लस 110 माइनस X, तो 180 हो जाएगा ना? यस। यस सर। और अब ये बचा हुआ एंगल एक X है आपके पास, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा ये वाला एंगल, तभी तो 180 बनेगा ना लीनियर पे, तो पूरी एक स्ट्रेट लाइन तभी तो बनेगी। अब ये 70 हो गया आपके पास। अब और क्या क्या बोल सकते हो आप? इन दोनों के बारे में बात करते हैं, ये वाले एंगल के बारे में बात करते हैं। ये वाला मान लो y है आपके पास, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 60 प्लस y हो गया। C फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा? 120 माइनस y हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप ये देखो तो एक पैरेललोग्राम बन रहा है, नहीं तो दिख रहा है ये पैरेललोग्राम है, यस सर। तो बोल सकते हैं तो 120 y माइनस y 70, तो y इज इक्वल टू 50 हो जाएगा आपके पास। यस y सर। 50 हो गया, तो आंसर आ गया 50। यस, सही है। यस और नो, समझ आ गया सबको? X20 आएगा क्या? क्या आ रहा है बेटा? X20 आएगा क्या? एक्स हमें निकालना नहीं, हमें क्वेश्चन में BAH ही निकालना, BA क्या निकालना था? BAD निकालना था। मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ X20 आएगा शायद से। BAD, एक्स के बारे में तो अभी निकालना पड़ेगा बेटा, सोचना पड़ेगा फिर एक्स क्या होगा। y पहले तो 50 लिखना, क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा इसलिए गया क्योंकि निकाल सकते थे, तो 50 है। x क्या होगा वो मैं देख लेता हूँ, ठीक है, आप इसको लिख लो। सर एक बार वापस से समझा दो ना। प्रतीक देखो, स्टेप बाय स्टेप समझो आप, ठीक है ना, क्या हो रहा है। सबसे पहले ये 70 है, ये x मान लिया, तो ये नेट कितना हो गया? 110 माइनस x हो गया। क्यों? C फॉर्मेशन था, ये रेड वाला C फॉर्मेशन है, दिख रहा है? यस यस सर। अच्छा अब देखो, और एक चीज बता रहे थे, ये x है तो ये भी x होगा। क्यों? Z फॉर्मेशन हो रहा है, दिख रहा है? ऐसा Z फॉर्मेशन हो रहा है, दिख रहा है? तो अब ये x है, ये x है, तो नेट बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा, क्योंकि लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है तो पूरी। अब ये 70 पता चल गया, अब मैंने क्या कर दिया, बोल दिया ये 60 था, ये y था, तो ये 120 माइनस y हो गया। और ये अब जो फिगर है, 4 साइडेड फिगर जो ये बन रही है, ये 4 साइडेड फिगर, ये एक पैरेललोग्राम है। सर यस बेटा, तो ये सर हमारी 120 SST क्लास है। यस यस यस, जाओ जाओ जाओ, ठीक है ना। तो ये 70 और ये 120 माइनस y हो गया। ओके, सेशन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग देयर। बाय सर, थैंक यू। So the answer is Thank you, sir. assignments upload करते हैं Bye, ठीक है ना Bye, आप sir. लोग। सर, थैंक यू Triangles, angles सर। अभी कर सकते क्या हैं, सर फिलहाल असाइनमेंट चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है ना।
तो चैप्टर सर कंप्लीट पर आपने दिया ही नहीं सर ये चैप्टर का कुछ। अब आ जाएगा लाइन्स एंड एंगल्स आपको क्लासरूम पे आ आपको आज ही